जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत प्राचीन राजवंश की सीरीज चल रही है और आज दूसरा वंश हम लोग शिशुनाग वंश क्लियर करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट डीपली नॉलेज गेन करेंगे। आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए पढ़ना है ना, और क्वेश्चन तो अपने आप आते ही जाएंगे आपको। यदि आप नॉलेज गेन करते रहेंगे तो क्वेश्चन तो फिर आने ही आने हैं ना। क्वेश्चन के पीछे ना भागे, नॉलेज के पीछे भागे, जैसा कि हमें बहुत ही महान व्यक्ति ने बताया था, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो आपका प्राचीन राजवंश की सिर्फ एक लाइन की ट्रिक थी, हसीन सी मासूका से यश पका, इस पे आपके करीब 8-10 वीडियोस बन जाएंगे, है ना, क्योंकि 11 वंश हैं और एक अटैक है। तो इसको आगे हम लोग थोड़ा स्पीड से भी चलाएंगे। अभी तो एक एक वंश अच्छे से क्लियर कर रहे हैं और सभी क्लियर सभी करने हैं ना। तो चलिए आज का जो वंश है, सेकेंड वंश हर्यक वंश कंप्लीट हो चुका है। शिशुनाग वंश क्लियर करते हैं। शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद सिकंदर का आक्रमण, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन, फिर यवन, शक, पहलव और कुषाण, ये सभी क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो हमारा वंश था हर्यक वंश कंप्लीट हो चुका है। अब शिशुनाग वंश चलेगा आज। तो शिशुनाग वंश जो आपका है वो 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक ये चला है और ये डेट्स हमेशा अपोजिट चलती हैं जो ईसा पूर्व की होती है ना। तो इसकी स्थापना किसने की थी भैया? शिशुनाग जी ने की थी। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। कब की थी? 412 बीसी में। राजधानी इनकी क्या क्या थी? तो राजधानी जो थी ग्रीवरस थी, और ग्रीवरस से वैशाली बनाई गई और ग्रीवरस से पाटलिपुत्र बनाई गई। किसने बनाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये तीनों राजधानियाँ थी इनकी, ग्रीवरस, वैशाली और पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। तो शिशुनाग जो था इसने 412 बीसी से 394 बीसी तक शासन किया। तो ये क्या था आपका कि जो महावंश है आपका, बौद्ध ग्रंथ है महावंश, उसके अनुसार ये लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न हुआ था। तो ये लिच्छवी का राजकुमार था एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन इसने शासन कहाँ पर किया? आकर के मगध पर। तो और पुराणों में इसे क्या कहा जाता है? पुराणों के अनुसार ये क्षत्रिय। अब राजा से उत्पन्न हुआ है तो क्षत्रिय तो होगा ही, है ना। तो पुराण इसे क्षत्रिय बताते हैं, जबकि महावंश यह बताता है कि ये लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी का पुत्र था। इसने सबसे पहले अपने सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी, मगध का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी यदि क्वेश्चन आए तो कौन है भैया? अवंती, है ना। इससे पहले भी जो पिछला शासक था उसने भी इसे अवंती को अटैक किया था और उसको जीता था, है ना। तो इसने भी वही काम किया, अपने सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती के शासक अवंतीवर्धन को हराया और उसे क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार क्या हुआ कि मगध की सीमा पश्चिम में मालवा तक फैल गई। तो इसके प्रभावों का आपको पता चला है ना कि इसने क्या किया आपका कि अवंती को जीत लिया। तो अवंती का शासक कौन था जब इसने जीता? पता चल गया ना आपको कौन था? अवंतीवर्धन। और इसे क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जो इनकी सीमाएं कहाँ तक आ गई? पश्चिम में मालवा तक फैल गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इसके बाद इसके कुछ और महत्वपूर्ण कार्य और जानते हैं। इसके बाद इसने क्या किया? वत्स को भी मगध में मिला लिया। तो वत्स को जब मगध में मिला लिया तो इससे क्या, पश्चिमी देशों से इनके व्यापार के रास्ते खुल गए। तो वत्स को मिलाया और अवंती को मिलाया, तो इससे मगध बहुत विस्तृत साम्राज्य बन गया और पश्चिमी देशों से इनके व्यापार के रास्ते जो थे खुल गए। इसने क्या किया था? गिरिवरस से राजधानी परिवर्तन करके वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली अब जानते हैं ना। तो गिरिवरस के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था भैया? पता है ना? शिशुनाग ने। तो ये शिशुनाग ने राजधानी परिवर्तन किया था। और जो अन्य परिवर्तन है आपका गिरिवरस से पाटलिपुत्र, वो किसने किया हम लोग जानेंगे आगे। इसके बाद जो इसका शासक बना, इसकी मृत्यु हो गई आपकी, और फिर जो शासक बना है आपका 394 बीसी में कालाशोक, इसका पुत्र था। तो महावंश में इसे क्या है? कालाशोक कहते हैं, और पुराणों में इसे क्या कहते हैं? काकवर्ण। तो कालाशोक और काकवर्ण इसके दो नाम है, याद रखिएगा। कालाशोक किसके अनुसार? महावंश के अनुसार, जबकि काकवर्ण इसे पुराणों के अनुसार कहा जाता है। इसी के समय में क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। आपको बौद्ध संगीतियाँ पढ़ चुके हैं ना आप लोग। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक के समय में कहाँ पर? वैशाली में आयोजन हुआ इसका। और बाणभट्ट ने एक रचना की थी, कौन सी? हर्षचरित। हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने जो हर्षचरित की रचना की है उसके अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनन नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दिया ना। तो चाकू से राजा को मार दिया गया भैया। कहाँ पे मारा गया? पाटलिपुत्र में। किसने मारा? महापद्मनन ने, है ना। तो काकवर्ण को मार दिया किसने? महापद्मनन ने। ऐसा किसने बताया है? बाणभट्ट ने। किस बुक में बताया है? हर्षचरित पुस्तक में। तो हर्षचरित पुस्तक में बाणभट्ट ने क्या बताया कि काकवर्ण को
उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनन नामक व्यक्ति ने मार के हत्या कर दी। तो इसके जो प्रमुख कार्य था, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई और इसने राजधानी परिवर्तन किया है आपका गिरिव्रत से, कहाँ, पाटलिपुत्र, है ना। और जब कालाशोक प्रमुख शासक था मर गया तो फिर क्या हुआ कि 366 में इसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में इसके जो है महाबोधि वंश में बताया गया कि इसके 10 पुत्र थे जिन्होंने कितने 22 वर्षों तक शासन किया। ऐसे लड़ते झगड़ते रहे, दुर्बल शासक थे ना। और उसके बाद में अंत में 344 बीसी में क्या हुआ, इस वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। तो इस तरह से आपका एक और वंश कंप्लीट होगा, अगला वंश स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे आपका नंद वंश। तो ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा कई दो चार क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो देख लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन इससे, कि शिशुनाग वंश का संस्थापक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन था भैया, पता है ना आपको। द्वितीय बौद्ध संगीति कब, कहाँ व किसके समय में हुई, तो कब हुई, कहाँ हुई, किसके समय में, सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का प्रमुख कार्य, तो ये इस वीडियो में नहीं बताया गया, ये उस वीडियो में बताया गया था जिसमें आपकी बौद्ध संगीत की ट्रिक दी गई थी। तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जब आपको पता चलेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का प्रमुख कार्य क्या था। शिशुनाग क्षत्रिय किसके अनुसार था, किसने शिशुनाग को क्षत्रिय कहा है, तो ये आपको बताना है, आपने इस वीडियो में देखा हुआ है। कालाशोक का अन्य नाम क्या था, तो कालाशोक का अन्य नाम बहुत आसान है, शिशुनाग ने गिरिव्रत के अलावा किसे राजधानी बनाया, पता है ना आपको। और कालाशोक ने अन्य राजधानी किसे बनाया, या उसकी प्राथमिक राजधानी क्या थी, है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कालाशोक की हत्या किसने की, पता है ना आपको, कब की, ये भी बता दीजिएगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये नंबर आपको नहीं आया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, जिससे नए नए दोस्त हमसे जुड़ते रहें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, यदि कोई कमी है तो भी बताइए दोस्तों, है ना। वो कमी हम दूर करेंगे, आपसे ही हमें अपनी कमियाँ पता चलेंगी। नियमित जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, डेली वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद साथियों।